हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 31 अक्टूबर 2023 और 31 अक्टूबर 2023 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है। चलिए देरी ना करते हुए आज के पहले क्वेश्चन पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, कौन सी कंपनी अपने हालिया सहयोग के तहत एयरबस A320 यानी कि A32, A320 न्यू और बोइंग 737 मैक्स के लिए LEAP इंजन फोर्जिंग का उत्पादन करने के लिए तैयार है। विच कंपनी इज सेट टू प्रोड्यूस LEAP इंजन forgings for Airbus A320 neo and Boeing 737 MAX as part of their recent collaboration? फर्स्ट ऑप्शन है बोइंग, सेकेंड है एयरबस, थर्ड है HAL, फोर्थ है एयरबीएनबी विमान इंजन। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, HAL। ठीक है दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। HAL और सफ्रॉन एयरक्राफ्ट इंजन के बीच सहयोग में HAL द्वारा लीप इंजन फोर्जिंग का उत्पादन शामिल है, जो एयरबस A320 न्यू और बोइंग 737 मैक्स को शक्ति प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, चक्राकार राजशाही व्यवस्था में मलेशिया का नया राजा किसे चुना गया है? हु हैज बीन इलेक्टेड एज मलेशिया न्यू किंग इन द रोटेशन मोनार्ची सिस्टम? फर्स्ट ऑप्शन है सुल्तान अब्दुल्ला सुल्तान अहमद शाह, सेकेंड ऑप्शन है सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर, थर्ड ऑप्शन है केलंटन के सुल्तान, फोर्थ ऑप्शन है पेराक के सुल्तान। बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर। ठीक है दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। अद्वितीय घूर्णनशील राजशाही प्रणाली के तहत सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर को मलेशिया का नया राजा चुना गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, संयुक्त राष्ट्र के भीतर AI पर 39 सदस्यीय सलाहकार निकाय का शुभारंभ किसने किया है? Who launched the 39th member advisory body on AI within the United Nations? फर्स्ट ऑप्शन है एंटोनियो गुटेरस, सेकेंड ऑप्शन है अमनदीप सिंह गिल, थर्ड ऑप्शन है शरद शर्मा, फोर्थ ऑप्शन है आई स्प्रिट फाउंडेशन। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के भीतर AI पर 39 सदस्यीय सलाहकार निकाय का शुभारंभ किसने किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, एंटोनियो गुटेरस ने। ठीक है दोस्तों, चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस, जिन्होंने वैश्विक जोखिमों को संबोधित करने और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए AI पर 39 सदस्यीय सलाहकार निकाय के गठन की पहल की है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, किस संगठन ने डार्क पैटर्न्स बस्टर हैकथॉन 2023 लॉन्च किया है? Which organization has launched the Dark Patterns Busters
कौन 2023। फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षा विभाग DOE, सेकेंड ऑप्शन है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे IITB, थर्ड ऑप्शन है उपभोक्ता मामले विभाग DOCA, फोर्थ ऑप्शन है स्वास्थ्य विभाग DOH। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर C, उपभोक्ता मामले के विभाग DOCA। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। उपभोक्ता मामले विभाग DOCA डार्क पैटर्न्स बस्टर हैकथॉन 2023 की शुरुआत DOCA ने IIT BHU के सहयोग से की थी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, उस सभी मौसम के अनुकूल डीप ड्राफ्ट टर्मिनल का नाम क्या है जिसकी प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण में आधारशिला रखी है। What is the name of the all-weather deep draft terminal that Prime Minister Modi laid the foundation stone for at the दीन दयाल पोर्ट अथॉरिटी इन गुजरात? फर्स्ट ऑप्शन है टूना टेकरा, सेकेंड ऑप्शन है गुजरात समुद्री टर्मिनल, थर्ड ऑप्शन है दीन दयाल पोर्ट टर्मिनल, फोर्थ ऑप्शन है IMEEC गेटवे टर्मिनल। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर A, टूना टेकरा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण में टूना टेकरा ऑल वेदर डीप ड्राफ्ट टर्मिनल की आधारशिला रखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, भारत की मानव अंतरिक्ष उड़ान परियोजना का नाम क्या है जिसका लक्ष्य 2025 में 3 चालक दल के सदस्यों को 3 दिनों के लिए कक्षा में लॉन्च करना है। What is the name of India's human space flight project that aims to launch 3 crew members into orbit for 3 days in 2025? फर्स्ट ऑप्शन है गगनयान, सेकेंड ऑप्शन है चंद्रयान, थर्ड ऑप्शन है आदित्य L1, फोर्थ ऑप्शन है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर A, गगनयान। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। भारत की मानव अंतरिक्ष उड़ान परियोजना को गगनयान मिशन कहा जाता है। इसे 2025 में लॉन्च करने की योजना है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, उस अंतर्राष्ट्रीय समझौते का नाम क्या है जिस पर भारत ने अंतरिक्ष अन्वेषण पर अन्य देशों के साथ साझेदारी करने के लिए नासा के साथ हस्ताक्षर किए हैं। What is the name of the international agreement that India signed with NASA to partner with other nations on space exploration? फर्स्ट ऑप्शन है गगनयान, सेकेंड ऑप्शन है चंद्रयान, थर्ड ऑप्शन है आदित्य L1, फोर्थ ऑप्शन है आर्टेमिस समझौता। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर D, आर्टेमिस समझौता। ठीक है दोस्तों, चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं।
भारत ने अंतरिक्ष अन्वेषण पर अन्य देशों के साथ साझेदारी करते हुए नासा के आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है 16वें शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन और प्रदर्शनी 2023 का विषय क्या था? What was the theme of the 16th Urban Mobility India Conference and Exhibition 2023? फर्स्ट ऑप्शन है सतत शहरी परिवहन, सेकेंड ऑप्शन है मेट्रो नेटवर्क विस्तार, थर्ड ऑप्शन है एकीकृत और लचीला शहरी परिवहन, फोर्थ ऑप्शन है शहर विकास रणनीतियां। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, 16वें शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन और प्रदर्शनी 2023 का विषय क्या है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, एकीकृत और लचीला शहरी परिवहन। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। 16वें शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन और प्रदर्शनी 2023 का विषय एकीकृत और लचीला शहरी परिवहन था, जो कुशल और लचीले शहरी परिवहन प्रणालियों को डिजाइन करने पर केंद्रित था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है भारत का वर्तमान मेट्रो नेटवर्क विश्व स्तर पर किस प्रकार रैंक करता है? हाउ डज इंडियाज करंट मेट्रो नेटवर्क रैंक ग्लोबली? फर्स्ट ऑप्शन है पहला सबसे बड़ा, सेकेंड ऑप्शन है दूसरा सबसे बड़ा, थर्ड ऑप्शन है तीसरा सबसे बड़ा और फोर्थ ऑप्शन है चौथा सबसे बड़ा। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, भारत का वर्तमान मेट्रो नेटवर्क विश्व स्तर पर किस प्रकार रैंक करता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, तीसरा सबसे बड़ा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। बट भारत का वर्तमान मेट्रो नेटवर्क दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने से कौन सी सरकारी पहल जुड़ी है? विच गवर्नमेंट इनिशिएटिव इज एसोसिएटेड विद द एडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया? फर्स्ट ऑप्शन है प्रसिद्ध फर्स्ट, सेकेंड ऑप्शन है भूमि, थर्ड ऑप्शन है एनसीएमसी, फोर्थ ऑप्शन है एएफसीएस। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, फेम फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। फेम फर्स्ट का मतलब फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है और यह भारत में इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने को बढ़ावा देने वाली एक सरकारी पहल है। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन के नोट्स भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मानसी स्टडी चैनल। थैंक यू दोस्तों।